बिस्मिल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाह। सो हम डिस्कस कर रहे थे लीनियर मॉडल को, और हमने ये देखा कि भाई लीनियराइजेशन के लिए नॉन लीनियर मॉडल है हमारे पास। सबसे पहले हमें इनिशियल कंडीशंस को कैलकुलेट करना होगा। तो जो गिवन सिचुएशन है उसमें देखते हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगे। देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट्स उसके उनको हम डिस्कस करते हैं, एंड देन आप देखिएगा किस तरह वो आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे। So the first step to develop the linearized model of the power system for low frequency oscillation studies is to calculate the initial conditions such as कि initial current क्या है, initial voltages क्या हैं, और rotor angles क्या हैं। ठीक है, ज़्यादा का जिक्र इसलिए आया है कि हम जब बात करेंगे तो एक से ज़्यादा सिस्टम्स भी हो सकते हैं, मल्टी मशीन भी सिस्टम है। सो द इनिशियल कंडीशंस आर कैलकुलेटेड इफ़, अगर हमें पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर और जो टर्मिनल वोल्टेज है ये गिवन है। सिर्फ ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, और इन तीन वैल्यूज़ की बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे बाकी तमाम वैल्यूज़ को। करंट जैसे आई डी ज़ीरो है, आई क्यू ज़ीरो है, ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास रोटर एंगल है, डेल्टा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को तो ओनली गिवन आर दीज थ्री थिंग्स। अच्छा, इसमें जो ई सब्सक्रिप्ट है वो तो आपको इलेक्ट्रिकल शो कर रहा है। सेकंड सब्सक्रिप्ट जीरो इज टू आइडेंटिफाई द इनिशियल वैल्यूज। तो हम कहीं पे भी अगर आपको जीरो नज़र आएगा तो इसका मतलब होगा कि वो आप उसकी इनिशियल कंडीशन है। अच्छा, तो अब हम इन इनिशियल कंडीशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने देखा हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी। वी विल बी गिवन पी ई क्यू, पी ई ज़ीरो, क्यू ई ज़ीरो और वी टी ज़ीरो, ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो हम फिगर आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट। सो पी ई और क्यू ई के होने की वजह से वी कैन राइट इट लाइक दिस कि द आउटपुट रियल एंड रिएक्टिव पावर ऑफ सिंक्रोनस मशीन, दिस इज सिंक्रोनस मशीन। तो पी ई प्लस जे क्यू ई विल बी इक्वल्स टू वी टाइम्स आई वी टी। वी टी आपके पास है वी टी प्लस जे वी क्यू, और इट इज़ आई टी माइनस जे आई क्यू। और जब आप पी ई को देखें तो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, वी टी आई डी प्लस वी क्यू आई क्यू, जो रियल पावर है, रिएक्टिव पावर ही है। ये दोनों समझ में आ गई। आप इसको जब करेंगे तो यू विल हैव, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल हैव अ रियल पार्ट प्लस जे, एंड देन यू विल हैव द इमेजिनरी पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट है दिस विल बी योर this reactive power, and the real power part will be the PE। इस तरह से ये दो आपके पास इक्वेशन आ गई, एंड दीज आर व्हाट, क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। अगर हम गौर से देखें तो इसमें लीनियर नॉन लीनियर को डायरेक्टली अगर चेक करें तो वी फाइंड कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट लाइक आपने यूँ लिख दिया है x1 इज मल्टीप्लाइंग विद x2 वेयर x इज द स्टेट, x1 और x2 स्टेट्स हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से नॉन लीनियर है, ठीक है। एंड वी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू आई क्यू, ये सारी इक्वेशन हमारे पास गिवन है। वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी डी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि वी डी की इनिशियल वैल्यू क्या है, वी क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई डी की ज़ीरो, आई क्यू ज़ीरो, एंड इवन ई क्यू बार ज़ीरो। ये हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने का कुछ तरीका मेथड आप उसको देखिए और फिर ट्राई कीजिएगा। जितना होगा हम यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। तो एक तो मेथड है कि आईडी को एलिमिनेट कर दें इस इक्वेशन में से। तो इसमें इक्वेशन में से अगर आईडी को निकालें, आईडी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से अगर आप आईडी की वैल्यू को निकालते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर इसको मुझे निकालना पड़े इन दोनों इक्वेशंस में से, तो यहाँ पर देखें तो आईडी की वैल्यू यहाँ से आप निकालिए। कैसे करेंगे, लेट मी सी, आई हैव इट हियर। तो आईडी आपके पास क्या हो जाएगा,
PE प्लस PE माइनस VQ IQ डिवाइडेड बाय VD, इस तरह कीजिएगा। एंड देन ID की वैल्यू का आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में एंड सॉल्व फॉर इट। आपके पास ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। एंड देन वी सॉल्व फॉर IQ एंड VQ। यहाँ से अगर आप IQ को सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इस इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन जो है, इससे अगर आप IQ की वैल्यू को निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू VD अपॉन XQ। और इक्वेशन नंबर 5 से अगर आप सॉल्व करेंगे दिस इक्वेशन अगर 5 से आप निकालेंगे VQ की वैल्यू को, so IQ and VQ respectively from 3 and 5, I'm substituting the results into equation 6। तो यहाँ से आपके पास IQ की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास आ जाएगी VQ की वैल्यू, राइट। VQ की वैल्यू क्या आएगी? इक्वेशन 4 में हम ID की वैल्यू प्लेस करें तो वी कैन इजीली गेट द VQ फ्रॉम इक्वेशन 4। सॉरी, थोड़ा एक मिनट में हेडफोन लगा लूँ जी, दोबारा रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? इक्वेशन 4 में हम अगर ID की वैल्यू प्लेस करें तो वहाँ से VQ हमें इजीली मिल जाएगा। इक्वेशन 4 में अगर आप ID की वैल्यू को रखेंगे तो EQ बार भी उसके अंदर है, स्टेट है। हमें इस तरह सॉल्व करना है कि इस तरह सॉल्व करना है। आगे असल में प्रोग्राम आएगा, मैं टर्मिनल प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये टर्मिनल प्रोग्राम, ये हमारा एक टर्मिनल प्रोग्राम होगा जिसमें इनिशियल स्टेट्स ये गिवन है। बाज़ वक़्त मुख्तलिफ होते हैं ना पावर फ्लो की इक्वेशंस, सिचुएशंस। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें हमें PE QE और VT गिवन है। तो इसी सवाल के हवाले से हम इक्वेशंस को वो कर रहे हैं। एंड द पैरामीटर्स आर गिवन। इसमें फिर हमें इनिशियल कंडीशंस निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास XQ बार, जो EQ बार है वो नहीं पता। इसमें जो ये है ना EQ बार, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको करके देखते हैं। तो VQ आपने 5 से निकालना है। VQ आप 5 से निकालेंगे, VT स्क्वायर माइनस VD स्क्वायर, इस तरह से करके आ जाएगा। और ओके, एंड देन एंड सब्स्टिट्यूट द रिजल्ट इनटू 6। अच्छा, 6 हमारे पास ये है। अब यहाँ 6 में देखें तो आपको, अब यहाँ पे देखते हैं 6 में क्यों कह रहे हैं कि आपको PE की वैल्यू पता है, EQ की वैल्यू पता है। IQ की जगह आप क्या लेके आ जाएंगे? IQ की जगह आपके पास आ जाएगा VD अपॉन XQ, एक चीज़। और इसके अलावा VT आपको पता है, ओके, एंड VD इज हेयर। VQ की जगह पे आप जब लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? VQ की जगह पे जब आप लेके आएंगे तो यू विल हैव दिस थिंग, VT स्क्वायर माइनस VD स्क्वायर। तो कौन सा वेरिएबल बचा इस इक्वेशन 6 में? इस इक्वेशन 6 में सिर्फ बचेगा ID VD। एम आई राइट? आई शुड रिपीट। मैं अब ग्रीन पेन से इसको दोबारा करता हूँ। हमें इस इक्वेशन में PE पता है, EQ पता है, और इसके बाद फिर हम करते ये हैं कि अब मैं रेड से मार्क करता हूँ, ओके। और फिर हम करते ये हैं कि ये जो, अच्छा ये भी पता है, इसको भी हम ग्रीन से एक दफ़ा मार्क कर लें। VT भी पता है ना हमें, ऐसा ही है? हाँ जी, VT भी पता है, ठीक है, VT भी हमें पता है। अब हम रेड से देखते हैं कि व्हाट इज़ नॉट नोन। VQ नहीं है हमारे पास, VD नहीं है हमारे पास, और IQ नहीं है हमारे पास। तो इनकी जगह पे जब आपने IQ की जगह पे ये इक्वेशन लिखी तो यू विल बी लेफ्ट विद VD और दिस थिंग, IQ हट जाएगा, और VD यहाँ पे है। और VQ की जगह पे जब आपने इसको रिप्लेस किया तो VT तो हमें पता है VD। तो अब देखा जाए तो इस इक्वेशन 6 के अंदर वी आर लेफ्ट विद ओनली, we are left with only क्या चीज़? VD। सो आई थिंक VD आप यहाँ से निकाल लेंगे।
तो एज एक्सपेक्टेड इसको जब आप सॉल्व करेंगे हमारे पास वी डी सबसे पहली जो चीज़ हम निकाल सकेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट फर्स्ट थिंग का मतलब ये है कि फर्स्ट इनिशियल कंडीशन जो कि हम निकाल सकेंगे दैट विल बी वी डी। यानी कि ये बेसिकली क्या है, आप इसमें जब वी डी ज़ीरो अगर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव पी ई ज़ीरो, वी टी ज़ीरो एंड पी ई ज़ीरो स्क्वायर प्लस क्यू ई ज़ीरो प्लस वी टी ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यू होल स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट होगा इसका, ठीक है, 1/2, राइट। इस ये इक्वेशन आपने देख लिया कि ये इक्वेशन ये आ जाएगी। और जब आपके पास वी डी आ जाएगा तो आप रिवर्स में चलना शुरू करें, सिंस वी हैव नाउ वी डी ज़ीरो आपको पता चल गया, वी टी ज़ीरो भी पता है, तो वी क्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी आर डन विद वी क्यू ज़ीरो, एक और वैल्यू पता चल गई। अच्छा, वी डी ज़ीरो पता होने की वजह से आप वी क्यू आई क्यू ज़ीरो भी निकाल लेंगे, राइट। ओके, ज़रा एक मिनट रुकिएगा, मैं राइट, ठीक है, यहाँ तक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब ये समझ में आ रहा है आपकी यहाँ तक? ओके, अच्छा, अब आपके पास ये भी मौजूद है और आई क्यू ज़ीरो भी मौजूद है, वी क्यू ज़ीरो भी मौजूद है, वी डी ज़ीरो भी मौजूद है, तो आई डी ज़ीरो भी पता चल जाएगा, ठीक है। मैं इनके साथ साथ एक सब्सक्रिप्ट भी लगाया जा रहा हूँ। अब आ गया ई क्यू बार जो आप पहले कह रहे थे, तो अब हम नाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट ई क्यू बार, क्योंकि आई डी ज़ीरो क्यू ज़ीरो पता है, तो अब हम इसको भी ई क्यू बार ज़ीरो की निकाल लेते हैं। ये जो इसकी जो रेफरेंसेस हम बुक्स यूज़ कर रहे हैं उन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं मैं एग्जैक्टली उसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ। रेफरेंसेस हमारे थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा वेरिएबल मिक्सअप होगा, लेकिन आई विल कीप एक्सप्लेनिंग कि कौन सा वेरिएबल क्या है। ओके, सो ये होने के बाद अभी तक सर हम उसमें एक्स टी बार भी था। कहाँ पे अभी कंप्लीट ई नहीं क्यू हुआ। बार। हाँ, अभी आगे आएंगे, अभी डेल्टा वगैरह आएंगे। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? एक कुछ और कह रहे हैं आप? में एक्स क्यू बार अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक्स डी बार भी है जो आई डी से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वेश्चन 12 में। इक्वेशन 12 में एक्स डी बार जो है ये स्टेट नहीं है, ये है आपका ये आपके रिएक्टेंस है एक। मैं सिंबल्स में जाता हूँ वापस, सिंबल्स कहाँ चले गए, ये तो एक्स डी बार इज दिस वन। अच्छा, एक्स डी एक है, एक्स डी ये सादी सी डी एक्सिस की रिएक्टेंस है, और एक है एक्स डी बार। तो ये जो बार है ना ये शो कर रहा है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस को, लेकिन ये है एक तरह से कांस्टेंट, स्टेट नहीं है ये, ठीक है। ओके सर। तो ये गिवन होगी, अभी हम जब देखेंगे तो आपको मैं बल्कि आखिर में जंप करता हूँ, एक्स टी बार इज गिवन। लेकिन एक्स टी बार जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है, दिस वन, ठीक है। ये है एक्स डी बार जो है वो तकरीबन है 0.19 और एक्स क्यू जो है वो 0.55 है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ तक हो गई हमारी एक तकरीबन 1 2 3 4 5 5 इनिशियल स्टेट्स हम निकाल लिए। कंटिन्यू करते हैं एंड वी हैव द इनिशियल वैल्यूज ऑफ वी इसकी इनिशियल वैल्यू निकालते हैं, वी इंफिनिटी 0 और डेल्टा 0, ठीक है। वी इंफिनिटी 0 बेसिकली आपके पास क्या होगा, दो में टूटा हुआ है, एक डी होगा और इसी का जे वी इंफिनिटी 0 क्यू भी होगा इसका, ठीक है। ये दोनों भी हैं हमारे पास, 0 बाद में आएगा इसका,
ठीक है, तो ये बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर वी 0 से अवॉइड किया, यहाँ पे इन्फिनिट लिखना अच्छी बात है, एंड दिस मेक सेंस राइट नाउ, वरना जो है इसको आपने शुरू में वी इन्फिनिट वी 0 के तौर पे भी देखा था। ठीक है, तो इट इज़ बेटर वी इन्फिनिटी, दिस इज द इनफाइनाइट बस वोल्टेज एट क्यू एक्सिस 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन डेल्टा, और इसकी जो वैल्यू है, अच्छा ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कोई अंदाज़ा ये कहाँ से आया हमारे पास, ये और ये इक्वेशन? अगर हम वापस जाएं अपनी मैट्रिक्स इक्वेशन पे, ये वाली इक्वेशन पे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ निकली है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से ये चीज़ किस तरह से आएगी? जी सर। मैं एक दफ़ा स्नैप ले लूँ ताकि बाद में रेफरेंस के लिए आसानी हो। Keep it and then okay, शेयरिंग ऑफ तो नहीं हुई अभी? ऑफ हो गई सर। कॉपी किया मैंने, एक मिनट जरा मैं कॉपी कर लूँ। राइट हियर, शेयरिंग ऑन, शेयरिंग ऑन। ओके राइट, अब शेयरिंग है। सो नाउ वी कैन सी कि आपको राइट, तो ये जो इक्वेशंस आ रही हैं दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखिएगा किस तरह से आई हैं, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ से आगे मूव करता हूँ। सो नाउ वी हैव C1, VD0 हमें पता है, लेट मी टेक द ग्रीन पेन अगेन, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है। ID0 और IQ0 हम निकाल चुके हैं, चेक करें। जी ID0 सर। और IQ0 है, ये रहे, तो हमारे पास ID0 IQ0 भी है, तो दीज आर द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स। C1 C2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। C1 C2 क्या था एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। C1 was this 1 plus RG minus XB, C2 was RB plus XG। ठीक है, ये भी गुड है। तो वी आर डन विद दिस, ये पता चल गया। और सिमिलरली दिस ID IQ पता है, VQ C1 C2 पता है, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस थिंग। जब आपको ये दोनों वैल्यूज पता चल जाएंगी, देन वी विल बी एबल टू डिटरमिन डेल्टा ज़ीरो। ठीक है, डेल्टा ज़ीरो क्या होगा? डेल्टा ज़ीरो आपके पास 10 फार्मूला, यानी ये 10 का फार्मूला नॉर्मल इंजीनियरिंग है, यू डिवाइड बोथ साइड्स, और साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा इक्वल्स टू 10 डेल्टा, और ऑन द अदर साइड जब आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो यू विल बी हैविंग v इंफिनिटी d 0 अपॉन v इंफिनिटी d q 0, so this way we will have delta 0। ठीक है, ये आपके पास डेल्टा 0 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, नाउ वी हैव ये दोनों वैल्यूज होने की वजह से हम जो है v इंफिनिटी ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, ये हमें गिवन नहीं थी क्या? ये वैल्यू हमें गिवन नहीं थी क्या? क्या वैल्यू गिवन थी? कोई ये वैल्यू तो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं थी। हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था VT, तो VT इज VT 0 टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या V इंफिनिटी के बराबर नहीं है? क्या फर्क है इन दोनों में?
what is the difference between VT and V infinity? क्या डिफरेंस है? Anyone? सर VT स्पेसिफिक टाइम के लिए। जी जी बताइए इमरान, VT क्या था? स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से। सॉरी नहीं, दोबारा कोई और बताए, आप एक्सप्लेन करें दोबारा क्या था? VT इज, वापस चलते हैं VT और V इंफिनिटी को चेक करते हैं। और किसी के पास जवाब है? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि इनसे हमारी दोस्ती अच्छी हो जाए। ये लिखा हुआ VT और V इंफिनिटी कहाँ है? ये रहा। अच्छा, वी इंफिनिटी को आप वी बी भी कहते हैं, बस वोल्टेज वी जीरो भी कहते हैं, इनफाइनाइट बस वोल्टेज वी इंफिनिटी भी लिखते हैं कैपिटल में स्मॉल में। तो इनफाइनाइट बस वोल्टेज है, तो इनफाइनाइट बस वोल्टेज का मतलब है कि दिस वोल्टेज एट द बस, इनफाइनाइट बस जो बस पे आपको अवेलेबल है। जबकि वी टी जो है, दिस वी टी इज हियर, दिस थिंग। तो ये वी टी जो है ये क्या है? ये टर्मिनल वोल्टेज है। ये किसका टर्मिनल वोल्टेज है? वापस जाते हैं पिक्चर पे, तो नहीं ये तो शुरू में हम आ गए, कहाँ से वी टी, वी टी यहाँ पे। ये कौन सा टर्म? ये है आपके पास जो जनरेटर वोल्टेज अवेलेबल एट जनरेटर्स टर्मिनल्स। एक और भी होता है वोल्टेज से रिलेटेड, जनरेटर से रिलेटेड वोल्टेज जो कि इंटरनली जनरेट होता है, जिसको हम EQ बार कहते हैं। ये भी एक स्टेट है, ठीक है। VT स्टेट नहीं है, VT इज लाइक अ वेरिएबल। और तो इसके अंदर आपके पास जो है कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो उनकी डायनेमिक्स है। जैसे ये हमारे जो मेन वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से मेन वेरिएबल्स हम लिखें? तो स्टेट वेरिएबल्स, अब इसको मैं कहता हूँ स्टेट वेरिएबल्स। तो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इसमें है डेल्टा शामिल है, इसमें ओमेगा शामिल है, इसमें EQ बार शामिल है, और इसके अंदर क्या है? EFD शामिल है। इसके अलावा कुछ हमारे, तो इनके डॉट्स, इनका रेट ऑफ चेंज जो है वो हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी वेरिएबल्स हैं जो कि इन पे डिपेंडेंट है और वो कैलकुलेट होते हैं। जैसे PE एक वेरिएबल है, और VD है आपके पास वेरिएबल, VQ आपके पास वेरिएबल है, राइट। और डेल्टा स्टेट है आपको, राइट। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आप लोगों की? मैंने सवाल कहाँ बनाया था? सवाल 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 ये। तो VT और V इंफिनिटी क्या चीज़ है? VT is the terminal voltage at the generator और VT is the bus voltage available at the infinite bus। अच्छा, अब हम एक्साइटर और AVR की इनिशियल कंडीशंस देखते हैं। EQ बार, इनको कैलकुलेट करना है, अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं है। सो स्टडी स्टेट के लिए आप डायनेमिक्स को नॉन लीनियर में क्या करते हैं? x डॉट इज इक्वल्स टू AX प्लस BU अगर लीनियर है, या x डॉट इज इक्वल्स टू F ऑफ X कॉमा U नॉन लीनियर के केस। ये लीनियर का केस है, ये नॉन लीनियर का केस है। इन आइदर केस अगर आप इसको इक्वेट कर दें जीरो से तो हमें इसकी ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप नॉन लीनियर कह रहे हैं ऑपरेटिंग पॉइंट्स, अगर आप नॉन लीनियर सॉल्व कर रहे हैं तो नॉन लीनियर में इन ऑपरेटिंग पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तो इसको इक्वेट कर दिया आपने जीरो से, एंड देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा, जीरो से ये खत्म हो जाएगा, और EFD will be equals to this whole thing, right? और अब अगर हम देखें तो आपके पास इसको अगर हम देखें तो अब हमारे पास अच्छा ये EQ बार आ गया। EQ बार से EQ बार को इक्वेट किया तो आपके पास EFD आ गया। यहाँ जीरोस आपको पता चलेंगे, ये वाला जीरो, तो यहाँ से आपको EFD जीरो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। EQ बार जीरो हमारे पास है क्या? डू वी हैव EQ बार जीरो?
क्यू बार 0, या हमने पिछली 18 स्लाइड नंबर 18 के ऊपर इसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो ये भी है हमारे पास। अच्छा एक्स डी 0 नहीं होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, सॉरी। वी हैव दिस थिंग, वी हैव दिस थिंग, ठीक है, ये भी है, ये भी है, और ये वैल्यूज भी हमारे पास कैलकुलेट हैं। अच्छा स्टडी स्टेट पे ये वाली इक्वेशन को इक्वेट करें विद 0, और ऑफ कोर्स स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम इग्नोर करेंगे ये वाला सिग्नल, यू सिग्नल, एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द VREF। VREF की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे with the control signal 0, control of power system is 0, power system ESS के, तो अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, VREF भी हमारे पास आ गया। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, आप लोग ये एग्जाम्पल कीजिएगा इन MATLAB, पाइथन, whatever you want, ये MATLAB में करें या आप इसको पाइथन में करें या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में करें, एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड लैंग्वेज इसमें आप कर लें। सो द होमवर्क इज लाइक दिस, 60 हर्ट्ज सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम, और इट हैज अ डाटा इन पर यूनिट। अच्छा आप में से पर यूनिट का मैंने एक जो है वो ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है, और मैं उसको एक वीडियो बना के भी आपको रिव्यू कर दूंगा, और रिव्यू ऑन दी क्विक रिव्यू ऑन पर यूनिट सिस्टम फॉर दोस्त की जिन्होंने जो है पावर सिस्टम पहले नहीं स्टडी किया, उनके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा ड्यूरिंग द वीकेंड इंशाल्लाह। सो कमिंग बैक हेयर, पर यूनिट क्या है, जस्ट टेक इट लाइक ये एक कन्वीनियंट नॉर्मलाइज्ड वे है टू डील विद सिस्टम, कि जनरेटर आपका एक अलग जो है वो यूनिट्स में डिफाइन हो सकता है, और इसकी इम्पीडेंस इसके रेफरेंस, जैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ फेजर्स के अंदर है, और फेजर्स की वजह ये है कि खाली एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ उसका जो मैग्नीट्यूड का जो रेफरेंस है, किस हिसाब से इसकी वैल्यू है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विद द रेफरेंस स्केल। तो जब आपका जनरेटर एक अलग रेफरेंस स्केल पर डिज़ाइन है और उसकी रेटिंग्स अलग गिवन है, ठीक है, उसकी अपनी एक हिसाब से रेटिंग्स गिवन होती हैं, इसी तरीके से ट्रांसमिशन है और लोड्स हैं, हर एक की रेटिंग अलग अलग डिफाइंड है, ये अलग रेफरेंस है। तो जब रेफरेंस फ्रेम डिफरेंट होता है, जब आपका रेफरेंस फ्रेम जो है वो इंडिविजुअल डिवाइसेस का डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट, देन वी नीड अ कॉमन रेफरेंस। तो कॉमन रेफरेंस जो है पावर सिस्टम में बहुत ही कॉमन एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसको हम कहते हैं पर यूनिट सिस्टम। तो उसमें हम करते ही हैं कि एक तरह से नॉर्मलाइज करके पर यूनिट पे सबको लेके आ जाते हैं, एंड देन द मीनिंग इज ट्रांसपेरेंट, और उसकी इंफॉर्मेशन की जो मीनिंग है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक करेंसी, आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक करेंसी यूनिट है, किसी और मुल्क की करेंसी है, तो आप उसमें एक्सचेंज रेट लगाते हैं, एंड देन देयर इज एन इक्विवेलेंट वैल्यू। तो हो सकता है कि इम्पेडेंस की वैल्यू जो यहाँ पर हो 5, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जो है 5 + j 6 जो है वो यहाँ पर जब आप पर यूनिट सिस्टम बनाएंगे तो हो सकता है कि ये वैल्यू चेंज हो गए 3 + j2 में कन्वर्ट हो जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वी विल डू इट, सिर्फ मैं अभी पर यूनिट सिस्टम को एक लाइटर वे में बताना चाह रहा था। कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, एक 60 हर्ट्ज का सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम है। सिंगल मशीन इसलिए भी कहते हैं, सिंगल वायर आप यूज करते हैं, हालांकि इसमें वायर जो है वो मल्टीपल होती हैं, 3 फेज फॉर एग्जांपल हमारा एसी सिस्टम है। सिंगल मशीन इज द सिंगल मशीन है, एक ही आपके पास जो है सिंक्रोनस मशीन है, इसको भी सिंगल मशीन कहते हैं। इनफाइनाइट बस सिस्टम हैज द डाटा इन पर यूनिट, PU is per unit except M, and time constants are in seconds। बाकी सब तो पर यूनिट में है, यानी उनके यूनिट्स नहीं है,
और बाकी जो आपके पास m है दिस इज इन सेकेंड्स, और टाइम कांस्टेंट जो है जैसे ये टाइम कांस्टेंट है, ये आपका एक टाइम कांस्टेंट सारे t के साथ हैं, तो ये दोनों टाइम कांस्टेंट्स आपके पास t के साथ हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, जनरेटर का डाटा दिया है, अब आपको डाटा गिवन है किस चीज का, जनरेटर के डाटा में आपको m चाहिए, इनर्शिया, टाइम कांस्टेंट, डैम्पिंग इज 0, xt रिएक्टेंस xq, और एक्साइटर जो है इसका डाटा जो है उसमें सिर्फ 2 ka और te की ज़रूरत है। अगर आप याद करें एक्साइटर का मॉडल, मैं वापस जाता हूँ और ये रहा एक्साइटर का मॉडल देखा, तो इस पूरे एक्साइटर के मॉडल में यू नीड ओनली 2 थिंग्स, आपको यहाँ पे ka चाहिए और यहाँ आपको ta चाहिए, ठीक है। तो एक्साइटर के मॉडल के 2 पैरामीटर्स हैं, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं 2 पैरामीटर एक्साइटर मॉडल, और इसमें 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं, ka है और ta है, ठीक है। तो एक्साइटर के ka और ta दोनों गिवन है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन जो आपकी है ओवरऑल, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन -0.034 और रिएक्टेंस आपको गिवन है 0.997, दिस इज बेसिकली इजी। और लोड गिवन है विच इज y, ये रहा y आपके पास, g और b की वैल्यू दोनों गिवन है आपको। इनिशियल स्टेट्स आपके पास गिवन है this and this, so you are required to do this thing, simple ये टास्क है, इसको कंप्लीट कीजिएगा। और आई थिंक द ड्यू डेट, अब मुझे कोई ड्यू डेट बताएं, वरना तो इस तरह टास्क जो है ना वो जमा होते जाएंगे, तो इसकी कोई ड्यू डेट आप ही बताएं, जो भी प्रेजेंट है, जो आप कहेंगे मैं वही रखूँगा। और जी, the due date should be Friday, Saturday or next Friday. Next Friday, sir. Today's Friday, next Friday. बहुत देर हो जाएगी उसमें। चलें हम एक काम करते हैं, इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करें। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे से पहले इसको करने की कोशिश करें ताकि मेरे पास वैल्यूज हों, ओके। तो इसको हम कर लेते हैं, I think this should be Thursday, Wednesday. Wednesday को क्या है? Date is 16th. ठीक है, बहुत सिंपल है। और अच्छा, ये इसमें 2 काम है। पहला काम तो आपको समझ में आ गया, दिस इज टास्क नंबर 1 ए, जिसमें आपने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है टू कैलकुलेट द इनिशियल कंडीशन। बहुत सिंपल है, आपने सिंपल इसको ये जो सीक्वेंस है इक्वेशंस की, आपने यहाँ से इन इक्वेशंस को एक एक करके कैलकुलेट करना है। पहले आप ये वैल्यू कैलकुलेट होगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ उसी सीक्वेंस में है। आपने इक्वेशन नंबर 8 से लेके इन इक्वेशन को भी नाम दें, 16, 17, 18, तो इक्वेशंस 8 to 16 आई थिंक ये सीक्वेंस में आपने सॉल्व करनी है। ये आपको दे देंगे इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन जो प्लॉट कराना है इनिशियल कंडीशन नहीं, इनिशियल कंडीशंस आपके पास कैलकुलेशन वैल्यूज आएंगी, उसके बाद आपने सिमुलेट करना है सिस्टम को रिस्पॉन्स अंडर दिस टाइम स्टेप। ये आप